हम मरीज़ की पट्टी करते वक़्त ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उसका ज़ख्म जल्दी नहीं भरता? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है और मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज़ में एज़ अ न्यूरो सर्जरी की रेज़िडेंट काम करती हूँ। आज इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो हम अक्सर पट्टी बदलते वक़्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मरीज़ का ज़ख्म जल्दी नहीं भरता और इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि जब हम पट्टी बदलते हैं तो हमने हाथ इसी तरह हमने नहीं धोए होते, जिसकी वजह से जो हमारे हाथ के ऊपर जरासीम होते हैं वही हम ज़ख्म पे लगाते हैं और ज़ख्म पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप 20 सेकंड तक अपने हाथ पहले धोएं और उसके बाद फिर आप पट्टी बदलें, या फिर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जो दूसरी गलती अमूमन लोग करते हैं वो ये है कि जब घर में जो आपको कॉटन मिलती है, जो कपड़ा मिलता है, उससे आप ज़ख्म साफ़ कर लेते हैं। अब ये कॉटन या जो कपड़ा है, पहली बात तो ये गंदा होता है, दूसरी बात ये है कि ये अपने रेशे छोड़ देता है, जो ज़ख्म पे लगे रहते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो घर में जब भी आपने ज़ख्म साफ़ करना है, तो आपने स्टीराइल गॉज़ का यूज़ करना है, जो पैकेट में गॉज़ मिलते हैं, जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल सकते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं, इतने महँगे नहीं होते ये। जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि जब एक दफ़ा पट्टी उतार लेते हैं, तो वही पट्टी अक्सर कुछ लोग दोबारा कर देते हैं। तो ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा आप पट्टी उतार लेंगे तो उसके ऊपर ज़ख्म और इन्फेक्शन आ जाएगा। तो वो जब दोबारा आप उसी ज़ख्म पे लगाएँगे तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जब भी आपने पट्टी उतारनी है तो फिर आपने दोबारा एक नई पट्टी करनी है। जो जो चौथी गलती लोग करते हैं वो ये है कि उनको लगता है कि अगर आप बहुत ज़ोर से पट्टी करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा ज़ख्म जल्दी भरेगा। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ज़ोर से पट्टी करते हैं तो वहाँ पे खून का बहाव रुक जाता है, जिससे वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है और सूजन होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपने पट्टी करनी है, तो वो ज़ख्म के साथ तो लगी हो, लेकिन कम से कम उसमें आपकी एक उँगली जा रही हो, जिससे पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा टाइट नहीं है। जो उससे अगली गलती लोग करते हैं वो ये है कि घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में अगर तेल पड़ा हुआ है तो ज़ख्म के ऊपर तेल लगा लिया या हल्दी लगा ली। तो ये जो चीज़ें हैं ये बीच में अपने डर्ट इकट्ठी कर लेती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने कुछ लगाना भी है तो वो ऑइंटमेंट्स या क्रीमें लगाएँ जो आपको डॉक्टर ने दी हैं, ताकि वो ज़ख्म आपका इन्फेक्शन ना हो। जो अगली गलती लोग करते हैं वो ये है कि आपका ज़ख्म गीला ही होता है और आप उसके ऊपर पट्टी कर लेते हैं। अब ये जिस जगह पे भी नमी है वहाँ पे इन्फेक्शन तो होना ही है। तो अगर आपका ज़ख्म गीला है तो आप स्टेराइल गॉज़ से पहले उसको ड्राई करें, फिर 30 सेकंड तक उसको हवा से ड्राई होने दें, फिर उसके बाद उसके ऊपर पट्टी करें। गीले के ऊपर पट्टी ना करें वरना उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा। जो आखिरी गलती जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि कुछ लोग पट्टी बहुत ज़्यादा बदलते हैं। बहुत ज़्यादा पट्टी बदलना भी नुकसानदेह है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने पट्टी कब बदलनी है। अगर तो आपकी पट्टी गंदी हो गई है या उतर गई है या उसमें से स्मेल आ रही है या उसमें से रेशा निकल रहा है, तो आपने तब पट्टी बदलनी है, या फिर आपके ज़ख्म की नोयत पर डिपेंड करता है कि आप 24 से 48 घंटों के बाद पट्टी बदल सकते हैं। अब हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ज़ख्म बेहतर हो रहा है या ख़राब हो रहा है। अगर आपका ज़ख्म गर्म है या सूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, रेशा निकल रहा है या स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब आपका ज़ख्म ख़राब हो रहा है। तो आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो देखें जिसमें वो अलामत बताई गई हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका ज़ख्म भर रहा है या ख़राब हो रहा है। जज़ाकल्लाह।